हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि आपने उस न्यूज़ स्टोरी को इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना ये प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, बस इसकी काफ़ी ज़रूरत है। और हाँ, रही लाइव आने की बात, तो वो तब जब आप थोड़ा सा और सपोर्ट करेंगे। आई मीन 1K हो जाने पर, 1K हो जाएगा तब हम लाइव करेंगे। देखते हैं कब आप लोगों को लाइव चाहिए। चलिए चलते हैं एक क्विक रिकैप पर। अब तक आपने देखा कि कैसे लिया ऑर्फेनेज जाती है, जो उसकी माँ और उनकी बेस्ट फ्रेंड मारिया मिलकर रन कर रहे थे, और उनके जाने के बाद लिया उस ऑर्फेनेज को सपोर्ट करती है। रूही, सिया और श्रेया, ये तीनों भी लिया का पीछे करते करते उस ऑर्फेनेज पहुंचते हैं, और वहाँ पर लिया रूही का सभी से एज हर वाइफ इंट्रोडक्शन करवाती है। और वहाँ इन दोनों का एक बहुत ही प्यारा मगर इंटेंस किस होता है। तो ये लोग वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। घर आकर लिया रूही को थोड़ा टीज़ करती है। तो बस यहीं तक था पिछला पार्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे। लिया जब ये कहती है रूही से कि तुम्हें मेरे करीब सोना चाहिए और मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तो रूही जो है उसके हाथों की तरफ देखती है और अपने मन में ही कहती है, इस मंकी को क्या हो गया है आज। रूही को ऐसे देख लिया कहती है कि क्या सोच रही हो, सोना नहीं है क्या, या फिर नींद नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। लिया जैसे ही ये बोलती है, रूही जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और लिया उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और उसके फॉरहेड पर एक पैक ऑफ किस करती है। कहती है, गुड नाइट लव, स्लीप टाइटली। उसकी बात सुनकर रूही की हार्ट बीट बहुत तेज़ होता थी। पता नहीं क्यों, पर उसे लिया का लव बुलाना बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसे एक अंदर से सुकून मिल रहा होता है। वो चाहती तो लिया को दूर भी कर सकती थी, पर उसे लिया के इस तरह इतना क्लोज़ होना, इतना करीब होना बहुत सेफ फील करवा रहा था। और वो लिया की बाहों में ऐसे ही कब सो जाती है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। लिया उसे हग करते हुए उसके बालों को सहलाने लगती है और दोनों ही ऐसे ही सो जाते हैं। और ये दोनों ऐसे नींद के आगोश में खो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह जब लिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि रूही उसके बगल में है ही नहीं। उसे अपने बगल में ना देखकर लिया थोड़ा सा उठती है, अपनी आंखें खोलती है और घड़ी में टाइम देखती है। तो टाइम देखकर रूम में इधर उधर देखते कहती है कि ये इतनी सुबह कहाँ चली गई। ये बोलते हुए वो उठकर जल्दी से बालकनी में चेक करती है, पर रूही वहाँ भी नहीं है। वो वॉशरूम में चेक करती है, पर रूही तो वहाँ भी नहीं होती है। उसे रूम में ना देखकर लिया फ्रेश होने चली जाती है, क्योंकि वो थोड़ा उठने में लेट हो गया है, तो उसके ऑफिस का टाइम हो गया है। तो ऑफिस के लिए रेडी होने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके पास एक भी टाई जो है वो रेडी नहीं है। तो वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है और रूम से बाहर आकर अपनी माँ को आवाज़ देते हुए कहती है, माँ माँ। लिया की आवाज़ सुनकर आबाजी ऊपर की तरफ देखते हुए, क्या हो गया लिया, माँ सारी टाई कहाँ रखी है। ओ सॉरी बेटा, मैं तो उन्हें बनाना ही भूल गई। अगर कोई हो तो उसे पहन लो, मैं बाद में बना के रख दूँगी। आभा ये कहती है तो लिया कहती है, कोई बात नहीं माँ, मैं आज ऐसे ही चली जाऊँगी। ये बोलकर वो रूम में वापस चली जाती है और रूही किचन में है। आभा रूही से कहती हैं कि रूही बेटा, एक काम करो ना, तुम जाकर उसकी टाई बना दो, मैं ये सब कर लूँगी। उनकी बात सुनकर रूही कहती है, माँ मैं। तो आभा कहती है, हाँ बेटा। ये बोलकर वो रूही को लिया की टाई बनाने के लिए भेज देते हैं। रूही रूम में आती है तो देखती है कि लिया खुद से ही उस टाई को बांधने की कोशिश कर रही है, पर उससे हो नहीं रहा है। वो थोड़ी देर तो उसे देखती है कि लिया कैसे खुद से वो ट्राई कर रही है टाई बनाने का, पर उससे नहीं होता। तो कुछ देर बाद वो जाती है उसके पास और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, इस तरफ घूमो। तो लिया भी रूही की तरफ टर्न करती है और कहती है, तुम्हें आती है बनाना।
रूही कहती है अब बोलना बंद करो, मुंह बंद करो। लिया उसे ऐसे देख के हंसने लगती है और उसकी वेस्ट से पकड़कर थोड़ा उसे अपने क्लोज ले लेती है। रूही उसे ऐसा करते हुए देखती है तो उसकी चेस्ट पर एक पिंच करते हुए कहती है ये क्या कर रही हो। लिया को उसके पिंच करने से दर्द होता है तो वो उसे छोड़ देती है और अपनी चेस्ट को रब करते कहती आ क्या था ये, दर्द होता है यार। रूही कहती है यू डिज़र्व दैट, और वो उसकी टाई बना लेती है और कहती है हो गया। तो लिया कहती है, लिया देखती है कि उसकी टाई बन चुकी है तो लिया रूही की लिप्स पर एक पैक ऑफ किस करती है और कहती ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। रूही उसकी बात सुनकर थोड़ा शॉकिंग वे में उसकी तरफ देखती है और कहती तुम्हें आजकल क्या हो गया है। तो लिया बहुत ही प्यार से कहती है उससे प्यार लव, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये बोलते हुए लिया जो है वो रूही के दोनों गालों पर किस करती है और कहती है नीचे आ जाना जल्दी से। ये बोलकर वो वहाँ से अपने रूम से भाग जाती है और रूही वहीं उसी शॉक्ड पोजीशन में खड़ी की खड़ी हो जाती है और खुद को अपने हाथों से फैन करते हुए कहती है ओ गॉड इसे क्या हो गया है। और ये बोलकर वो अपने दोनों गालों पर हाथ रख देती है क्योंकि अभी अभी लिया ने उसे किस कर दिया था तो वो थोड़ा सा शाय फील करती है और अंदर से उसे खुशी भी होती है कि लिया ने उसे वैसे अभी क्या बोला है। तो रूही भी थोड़ी देर में रेडी होने चली जाती है और रेडी होकर जब रूम से बाहर आती है तो देखती है कि लिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही है। तो आबा जी उसे कहते हैं, लिया के बगल में बैठ जाती है रूही भी। लिया उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगती है और उसे ऐसे देख रूही जो है अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। आलोक कहते हैं लिया से वैसे ली एनिवर्सरी की तैयारियां कैसे चल रही है। सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो गया डैड, बस फाइनल टच की ज़रूरत है और आप टेंशन मत लो, मैं सब देख लूँगी। लिया की बात सुनकर आलोक कहते हैं तुम हो इसीलिए तो कोई टेंशन नहीं है। आभा उन दोनों की बातें सुनती है और कहती है ब्रेकफास्ट कर लीजिए उसके बाद बातें करिए। तो लिया उनकी तरफ देखती है और कहती है आई एम डन माँ, मेरा हो गया। और वो रूही की तरफ देखने लगती है तो रूही कहती है हाँ माँ मेरा भी हो गया, पर तुम्हें, रूही लिया से कहती है कि तुम्हें आज मुझे कॉलेज छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने श्रेया को बोला है वो कॉलेज जाते हुए मुझे भी यहाँ से पिक कर लेगी। उसकी बात सुनती है रूही लिया तो थोड़ा शॉक होती है कि क्यों ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ दूँगी, तुम्हारा कॉलेज मेरे होटल के रास्ते में ही तो पड़ता है, मैं ड्रॉप कर दूँगी। श्रेया को बोलो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फालतू में परेशान होगी। लिया की ये बात सुनती है रूही तो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी आबा कहती है क्या हुआ, तुम दोनों का वापस से झगड़ा हुआ है क्या, डेली साथ जाते हो, आज क्या हुआ है, क्या हुआ रूही बेटा, लिया ने तुमसे आज फिर कुछ कहा क्या। तो रूही कहती है नहीं मॉम, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, हम जा रहे हैं। तो ये बोलकर लिया जो है वो रूही का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। कार का डोर ओपन करते हुए कहती है कि सिट, रूही से कहती है। तो अब रूही के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, उसे ना चाहते हुए भी बैठना पड़ता है। लिया उसकी तरफ देखती है और कहती है गुड गर्ल, और जाकर टर्न होकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। लिया सीट बेल्ट लगाते हुए कार को स्टार्ट करती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने कॉलेज के लिए। लिया बिना रूही की तरफ ही देखे कहती है तो क्या सोचा उसके बारे में जो मैंने तुम्हें कहा था। रूही थोड़ा कंफ्यूज होती है और कहती है किस बारे में और क्या कहा था तुमने। लिया कहती है कि दैट, वही कहा तो था मैंने तुमसे, इतनी जल्दी कैसे भूल जाती हो। तो रूही कहती है क्या, किस बारे में बात कर रही हो। लिया कहती है वही यार, दैट आई लव यू। रूही लिया की ये बात सुनकर खुद ही थोड़ा अपना सलाइवा चॉक कर लेती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है व्हाट। लिया कहती अरे डोंट वरी, इतना शॉक क्यों हो रही हो, आराम से उसके बारे में सोचो और उसके बाद मुझे अपना जवाब देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। रूही कुछ नहीं कहती और अपने सीट बेल्ट को टाइटली पकड़ लेती है क्योंकि लिया की आई लव यू वाली बात सुनकर रूही के स्टमक में कुछ बटरफ्लाइज जैसा कुछ अजीब सा होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी लिया से प्यार तो कर बैठी बट अभी उसे इतना रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है और ना ही उसने कुछ कहा है। तो ऐसे ही ये लोग ड्राइव कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद
वो लोग रूही के कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो लिया उससे कहती है, आ गए मैडम, आपका कॉलेज आ गया, चलिए। तो रूही उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ ठीक है, थैंक यू। ये बोलकर वो कार से उतरती है। तो लिया उसे रोकती है, कहती है, वेट वेट, मैंने तुम्हें सोचने का काम दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस बारे में ज़्यादा टाइम ले लो। जितना हो सके जल्दी से सोचो और मुझे फटाफट जवाब दे देना। रूही उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोलती। तो बस लिया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, थोड़ा सा स्माइल करते और कहती है, चलो ठीक है, अब जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। लिया की बात सुनकर रूही जल्दी से कार से उतर जाती है और बिना उसकी तरफ ही देख के कॉलेज के अंदर चली जाती है। लिया खुद से कहती है, यार ये क्यूट तो है बहुत ज़्यादा, कोई डाउट नहीं है इसमें। खैर अभी मैं होटल चलती हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी। और ये बोलकर वो वहाँ से ड्राइव करने लगती है और वहाँ से निकल जाती है। रूही भी थोड़ा ब्लश करते हुए कॉलेज के अंदर जा रही थी। तभी श्रेया और सिया दोनों ही रूही को देख लेते हैं और देखते हैं वो कि रूही इतना शाय फील कर रही है, थोड़ा सा ब्लश कर रही है। तो वो उसे टीज करते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ रू, तू आज कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं लग रही है। रूही उन दोनों की बात सुनकर उनकी तरफ देखते हुए कहती, गाइज यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों को बस मौका चाहिए होता है, कुछ भी, हटो यहाँ से। ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है। तो सिया कहती है, बाय द वे, तूने हमें बताया नहीं कि तेरे पास वो आंटी की फ़ोटो कैसे आई। रूही उसकी बात सुनकर कहती है, अब तुझे उससे क्या है, बस मेरे पास आ गई ना, अब ये मत पूछ कि कैसे आई, कहाँ से आई, क्योंकि मैं नहीं बता सकती हूँ। सिया रूही की बात सुनकर कहती है, पर क्यों क्यों नहीं बता सकती, और ऐसा क्या है जो तू हम दोनों से शेयर नहीं कर सकती। तो रूही कहती है, बस नहीं बता सकती हूँ यार, समझो तुम दोनों। फिर रूही की ये बात सुनती है तो श्रेया सिया को इशारा करते हुए मना करती है कि अब कोई सवाल मत पूछो। तो सिया भी श्रेया की बात मान जाती है और कुछ नहीं पूछती। पर इधर रूही का आज कॉलेज में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में लिया की ही बातें घूम रही होती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सडनली लिया को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों बिहेव करने लगी है और किसी इंसान को सडनली कैसे प्यार हो सकता है। थोड़ा सा वो खोई खोई से रहती है आज पूरे दिन कॉलेज में। तो श्रेया उसे देखती है तो कहती है कि क्या हुआ रू, तू आज ऐसे खोई खोई क्यों लग रही है। रूही कहती है, कुछ भी तो नहीं, ठीक हूँ मैं। सिया कहती है, अब बता भी दे यार कि बात क्या है, इतना तो हम तुझे जानते हैं कि तेरी एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाए कि कुछ है और कुछ नहीं। तो रूही थोड़ा बहाना बनाते हुए कहती है, कुछ नहीं, मुझे बस मॉम की याद आ रही है और मेरा घर जाने का मन कर रहा है। रूही की बात सुनकर सिया कहती है, अगर याद आ रही है तो चली जाना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, लिया ने मना किया है क्या। तो रूही कहती है, अरे नहीं यार, उसने मुझे कुछ नहीं कहा है। तो कहती, फिर क्या है, चली जाना। बस इनकी ये बात यहीं ख़त्म होती है और ऐसे इनकी पूरे दिन की क्लासेस चलती हैं और कॉलेज ख़त्म होने के बाद सभी लोग चले जाते हैं और रूही को कॉलेज से पिक करने के लिए आज युवान आता है। तो उसे देखकर रूही कहती है, तू आया है आज। तो रूही की बात सुनकर युवान कहता है, हाँ, क्योंकि ली को लेट हो जाएगा तो उसने मुझे कॉल करके कहा कि मैं तुझे कॉलेज से पिक कर लूँ। तो रूही उसकी बात सुनकर कहती है, अच्छा ओके। ये बोलते हुए वो कार में बैठती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग घर पहुँच जाते हैं। रूही अपने रूम में चली जाती है और कुछ ही देर में शाम भी हो जाती है। लिया घर आती है। आभा उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि क्या हो गया बेटा, आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो लग रही है। तो लिया बस कुछ नहीं कहती और अपने सिर को टिकाते हुए पीछे काउच पर बैठ जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, माँ रूही घर आ गई क्या। तो उसकी बात सुनकर आभा कहती है, हाँ वो तो कब से आ गई, तू भी जाके फ्रेश हो जा। लिया उनकी बात सुनकर हाँ बोलकर अपने रूम में चली जाती है। लिया जैसे ही रूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि रूही जो है वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही है बालकनी में खड़े होकर। तो वो वहाँ से सीधे अपने कपड़े लेकर चेंज करने वॉशरूम में चली जाती है और थोड़ी देर में फ्रेशन अप होकर चेंज करके वापस आती है। पर रूही अभी भी बात कर रही है, फ़ोन पे ही है, कॉल पे। तो लिया बेड पर लेट जाती है और
रूही के कॉल जो है वो कट होने का वेट करती है। वेट करते करते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और वहीं दूसरी तरफ रूही भी थोड़ी देर और बात करके रूम में आती है तो देखती है कि लिया तो बिस्तर पर सो चुकी है और उसे तो पता ही नहीं है कि लिया कब आई। और वो लिया के पास जाकर बैठ जाती है, उसके फेस को देखती है और मुस्कुराने लगती है। उसके फेस पे जो हल्के हल्के बेबी हेयर्स आ रहे हैं उनको हटाती है और कहती है कि कुछ कहने ही वाली होती है, तभी लिया अपनी आंखें खोल देती है। तो रूही जल्दी से अपना हाथ उठा लेती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है। लिया उठकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करती है, जिसकी वजह से रूही लिया के ऊपर ही गिर जाती है। रूही लिया की तरफ देखती कहती, ये क्या कर रही हो मंकी? तो लिया कुछ भी नहीं बोलती और रूही के लेटने की जगह बनाते हुए थोड़ा अपने लेफ़्ट साइड सरकती है और उसे अपने बगल में लिटाती है और उसे बैक हग कर लेती है और कहती है, प्लीज़ थोड़ी देर ऐसा ही रहो। तो लिया की ये बात सुनती रूही कुछ नहीं कहती और वो ऐसे ही लिया को बैक हग करने देती है। तो लिया उससे पूछती है थोड़ी देर बाद कि किससे बात कर रही थी? रूही कहती है, मॉम से। क्यों? रूही इतना बोलकर चुप हो जाती है। तो लिया थोड़ा हंसते हुए उसके फेस को तरफ देखते हुए कहती है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये बोलते हुए वो अपना फेस रूही के फेस के धीरे धीरे करीब लाने लगती है और उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके कान में धीरे से कहती है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम उस दिन किस लिए इतना ज़्यादा रो रही थी? लिया की बात सुनकर रूही कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, इतना क्लोज होती है लिया उसके। तो उसकी ब्रीदिंग ऑलरेडी इतना तेज़ और ऊपर से हार्ट बीट कंट्रोल में ही नहीं है उसकी, कुछ क्या ही बोले बेचारी। ना दिल साथ दे रहा है और ना ही दिमाग। लिया कुछ देर तो उसके आंसर का वेट करती है कि रूही अब मुझे इस बात का जवाब देगी, पर रूही तो स्टिल कुछ नहीं बोलती, वो तो शॉक्ड है। लिया फिर कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे नहीं बताने वाली क्या? ये बोलते हुए लिया उसके एयरलोब को थोड़ा हल्का हल्का सक करना स्टार्ट करते हैं। लिया को ऐसा करते देख रूही की ब्रीदिंग और ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाती और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, पर वो उसे रोकने की कोशिश तो करती है इस टाइम, क्योंकि कंट्रोल भाई वो हो ही नहीं रहा है उससे। रूही जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है उसे रोकने के लिए, तो लिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ना 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 ना, इतनी आसानी से नहीं रुकने वाली हूँ। ऐसा बोलते ही लिया वापस से उसके कान पर किस करने लगती है, जिसकी वजह से रूही ट्रिकल हो रही होती है और लिया को रोकते हुए कहती, ली व्हाट आर यू डूइंग? उसकी बात सुनकर लिया उसकी तरफ देखती है और हल्का सा हंसते हुए कहती है, मुझे जवाब दो, तुम उस दिन ऐसे क्यों रो रही थी? ऐसा बोलते हुए लिया रूही के दोनों हाथों को बेड में पिन करते हुए उसके ऊपर आ जाती और कहती है, मुझे जवाब चाहिए और झूठ नहीं। रूही उसकी बात सुनकर कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे घर की याद आ रही है। और लिया कहती है, रूही मैंने कहा ना, झूठ नहीं, झूठ बोलना बंद करो। और वो रूही के फेस पर किस करना स्टार्ट करती है, कभी उसके फॉरहेड पर, कभी उसकी आंखों पर, कभी उसके चिक्स पर, कभी उसके चिन पर, और ऐसे ही करते हुए वो रूही को देख भी रही होती है। तो रूही अपनी थोड़ी सी फम्बल्ड वॉइस में कहती है, लिया प्लीज़ व्हाट आर यू डूइंग, छोड़ो मुझे। उसकी बात सुनकर लिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, ऐसे कैसे, पहले मुझे मेरा आंसर चाहिए, उसके बाद सोचूंगी। रूही कहती है, तुम्हें क्या हो गया है कल से, तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? लिया कहती है, क्यों क्या, मैं अपनी वाइफ से ही तो प्यार कर रही हूँ ना, अपनी वाइफ को प्यार नहीं कर सकती हूँ? लिया की ये बात सुनकर रूही थोड़ा सा शॉक्ड होती है और कहती है, हाँ क्या? उसकी बात सुनकर लिया मुस्कुराती है और कहती है, उसके लिप्स पर अपने लिप्स को अटैच करती है और लिया उसे एक पैशनेट बट सॉफ्ट किस करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देती है। पर रूही उसकी किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, क्योंकि वो एक तो ऑलरेडी लिया उसके ऊपर है और ये सब हो रहा है, तो वो शॉक्ड है थोड़ा। तो लिया के एक्शन से उसके
रूही के सेंसेस हैं ही नहीं, अभी वो काम ही नहीं कर रहे हैं, उसमें है ही नहीं कि उसको उस किस को वापस रिस्पॉन्स करेगी। लिया देखती है कि रूही इस किस को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो लिया के रूही के लोअर लिप को बाइट करती है। तो रूही के मुंह से थोड़ा सा आवाज़ आता है, आ। तो लिया कहती है कि या तो आंसर करो या फिर रिस्पॉन्स करो। तो रूही जब ये लिया की बात सुनती है तो वो किसका रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है, ना चाहते हुए भी। धीरे धीरे लिया धीरे धीरे किस को और डीप करने लगती है। वो अपनी टंग को थोड़ा रूही के दोनों लिप्स के एंटर कर देती है और रूही को और ज़्यादा पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देती है। अब ये किस जो होता है वो सॉफ्ट नहीं, जेंटल नहीं, थोड़ा लस्टफुल कह सकते हैं, पैशनेट कह सकते हैं। और ये दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी सडन कोई डोर पर नॉक करता है, जिसकी वजह से रूही शॉक हो जाती है और किस को ब्रेक करते हुए डोर की तरफ देखती है। जल्दी से बिस्तर से उठने के चक्कर में वो लिया को धक्का दे देती है और लिया बिस्तर के नीचे बिना उसकी तरफ देखे वो डोर ओपन करने के लिए चली जाती है। रूही फटाफट डोर ओपन करके देखती है तो बाहर युवान होता है और कहती है कि क्या हुआ यूवी, कोई काम था क्या? रूही की बात सुनकर युवान उसकी तरफ देखता है, कहता है तुम डोर ओपन करने में इतना टाइम क्यों लगा रहते हो यार? रूही कहती है तू बताएगा क्या काम है? तो युवान कहता है मैं तो बस ये पता नहीं आया था कि मॉम तुझे और ली दोनों को नीचे बुला रहे हैं, शायद कोई काम है। वैसे ये ली कहाँ है, दिख नहीं रही है। तो रूही युवान की बात सुनती है तो रूम के अंदर देखते हुए अपने मन में कहती है ये अभी तक फ्लोर पर बैठी है, ओहो। ये सोचते हुए रूही बेड की साइड देखती है तो लिया सीरियसली अभी भी फ्लोर पर ही बैठी है। युवान अंदर आता है तो लिया को ऐसे देख जल्दी से रूम के अंदर जाता है और कहता है व्हाट ली, क्या हुआ, तू ऐसे नीचे फ्लोर पर क्यों बैठी है? ली कहती है तुझे क्या लग रहा है मैं यहाँ पर बैठकर पार्टी कर रही हूँ, मेरे पैर में बहुत ज़ोर से लग गई है। और ये बोलते हुए लिया अपना पैर सीधा करने लगती है। तो रूही भी उसके पास होती है, थोड़ा सा वरीड हो जाती है और उसकी तरफ देखते हुए उसके सामने उसके पास में नीज पर बैठती है और कहती है तुम्हें कहीं चोट लग गई क्या? सॉरी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और वो लिया का पैर देखने लगते हैं, उसके पैर से सॉक्स उतारते हैं। उसे ऐसा करते हुए देख लिया कहती अरे नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगी। पर रूही उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो सॉक्स उतार देती है। तभी लिया के पैर पर एक निशान देखती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसके पैर को किसी चीज़ से बांधा गया हो बहुत टाइटली, और वो निशान काफ़ी गहरे थे। रूही उसके पैर को निशान को देखते हुए उसकी तरफ दिखती है तो कहती है कि ये किस चीज़ का निशान है? लिया वापस अपना सॉक्स पहनती है और कहती है मैंने कहा ना मैं खुद से कर लूँगी। और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। रूही लिया के पैर को देखकर शॉक्ड हो जाती है और युवान की तरफ देखती है, कहती यूवी वो निशान कैसा है लिया के पैर में? उसकी बात सुनकर युवान जो है वो रूही की तरफ देखता है। मुझे नहीं पता, मैंने भी बहुत बार पूछने की कोशिश की पर लिया को इस बारे में बात करना पसंद नहीं है। सो गाइज़ आज की स्टोरी यहीं तक, हम मिलेंगे आपसे अगले भाग में। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलती। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।